क्या कभी आपने सोचा है, जो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, जो काफी लंबे समय से बिस्तर में बैठकर बीमार पड़ गए हैं, जिनके पति बिल्कुल निराश हो गए हैं, जिनके घर वाले बिल्कुल निराश हो गए हैं, तो जिनका कहीं केस नहीं चलता है, जिनकी हर जगह से सुनवाई बंद हो जाती है, तो ऐसे लोगों की अगर कोई सुनता है तो एड़ी बाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक और सत्य घटना लेकर आया हूं। मैं आपसे यही विनती करूंगा, यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी के चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा आप लोगों से कि आप लोग कहानी पूरी देखें। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नहीं दोस्तों, आप कहानी पूरी देखें। उसके बाद आपको लगता है कि यार वाकई में सत्य घटना पर आधारित है, तो दोस्तों फिर आप हेमचू पहाड़ी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ईमानदारी के साथ अपनी संस्कृति को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है और आपके देवता ने भी कहीं पर इंसाफ करा है या आपने भी कहीं पर इंसाफ करा है, तो दोस्तों आप अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ शेयर करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही अपलोड करता हूं। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और दिल लगा के और मन लगा के अवश्य सुनना कैसे बयानधुरा एड़ी बाबा की कृपा और महिमा है। मैं अपने जीवा से क्या उनकी लीला का बखान करूं, क्योंकि उनकी कृपा अनंत है। तो दोस्तों मैं उनकी लीला का बखान करने जा रहा हूं, कैसे उन्होंने दोस्तों एक महिला थी जिसका नाम काल्पनिक नहीं है दोस्तों, ओरिजिनल नाम है। एक महिला थी जिनका नाम प्रिया गिरी था। प्रिया गिरी जो थी एक बहुत अच्छी और सज्जन महिला थी, और जो रहने वाली थी, मैं वहां का भी नाम आपको बता देता हूं। जो प्रिया रहने वाली थी वो दानपुर की रहने वाली थी, और दोस्तों उनके पति और उनमें बहुत अच्छा प्रेम था। और शुरू में जब उनका विवाह हुआ था तो दोस्तों बहुत अच्छे से अपनी जीवन शैली चला रहे थे, और जीवन शैली चलाते 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 दोस्तों प्रिया पर क्या हुआ, थोड़ा दुख पकड़ा, थोड़ा दुख पकड़ा, थोड़ा दुख पकड़ा, थोड़ा दुख पकड़ा। इस तरीके से उनको दुख ने पकड़ लिया जिस तरीके से जोंक इंसान को पकड़ता है, जिस तरीके से एक पढ़ने वाले बच्चे का लक्ष्य होता है हाई स्कूल पास करना या इंटर पास करना या कोई डॉक्टर बनना, उसी तरीके से इनको बीमारी ने पकड़ लिया था। इनसे बीमारी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार प्रिया अपने इलाज के लिए लगातार लोगों के घर गई और लगातार लोगों के मिन्नतें करी, और लगातार प्रिया अपने शरीर के लिए दोस्तों जब किसी पर आ बीतती है तो दोस्तों कोई अगर उससे बोलेगा सोने में मिट्टी है तो वो भी मान लेगा, इस मिट्टी को खाओ, तो वो भी खा लेता है। उसी प्रकार से प्रिया ने अपने शरीर के लिए दोस्तों, जब तक उनके शरीर में जान थी तो उन्होंने अपने शरीर के लिए दोस्तों एड़ी चोटी का जोर लगाया, और इस तरीके से जोर लगाया ऐसा कोई दरबार नहीं बचा उत्तराखंड में जहां प्रिया ने अपनी दानियां नहीं दिखाई। हर दरबार में अपनी दानियां दिखाई, यहां तक उनके पति ने अपने मुख से स्वयं बोला कि जब भी मैं जहां भी गया, किसी ने बोला बकरा चढ़ाओ, किसी ने बोला मुर्गा चढ़ाओ, किसी ने बोला तुम्हें ये पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हें मसान की पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हें भूत की पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हें देव पूजा करनी पड़ेगी। कई तरीके के इनको सलोशन दिखाए। जिस टाइम पर जिसका कोई दुख या विपदा कोई उन्हें सजेशन देता है, उस वक्त दोस्तों वो व्यक्ति कुछ भी करने को राजी हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं सीधा सीधा। जब कोई व्यक्ति आईसीयू में होता है, उसी टाइम पर डॉक्टर क्या कहते हैं, पैसों के बारे में बोलते हैं।
कि आप 50,000 रुपये काउंटर में जमा कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप ऐसा करिए, आप ये करिए, मतलब इतने सारे टेस्ट, इतने सारे सॉल्यूशन बता देता है। उसी प्रकार से जब किसी पर विपदा आती है और जब किसी पर दुख होता है, उसी टाइम पर पुछारी लोग और उसी टाइम पर डंगरिये लोग अपने क्या रख देते हैं, टाइम पर डंगरिये लोग क्या रख देते हैं, अपनी डिमांड रख देते हैं कि मैं तो गाड़ी से आऊंगा, मैं तो अपनी पर्सनल बुक करके आऊंगा, मैं अपना हाथी घोड़ा लेके आऊंगा। ये सारी डिमांडें डंगरिये रख देते हैं। तो दोस्तों उस टाइम पर क्या होता है, मरीज के लिए केवल खर्चा ही, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। उस टाइम पर मरीज के लिए फिर अपना शरीर बहुत महत्व हो जाता है, वो कर भी देते हैं। लेकिन ऐसे इनसे कई जगहों पर खर्चे हुए दोस्तों, और इन्होंने करे भी। इनका यहां तक प्रिया का और जो प्रिया के पति थे, इनका उत्तराखंड के देवी देवताओं से विश्वास ही उड़ गया था मानो। इस तरीके से इनका दुख प्रचंड हो गया था। दोस्तों होता ही है, जब किसी पर दुख लगता है उस टाइम पर उस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। तो उसी प्रकार से प्रिया का दुख ये बढ़ता रहा, प्रिया रोते रही, प्रिया दुख से लड़ते रही। यहां तक हालात ये आ गए कि प्रिया को अंदर बाहर ले जाने के लिए भी अब गोदी में लेना पड़ा। यहां तक कि करवट बदलने के लिए भी उनको अपने पति की हेल्प चाहिए होती थी। दोस्तों धन्य है ऐसे पति जिनने अपनी पत्नी का इस मुश्किल समय में भी साथ दिया कि मेरी पत्नी है, और लगातार उस अपनी पत्नी को दिखाया, जहां जहां हो सके अपनी पति का भला करने के लिए ले गए। तो दोस्तों अंत में जब ये थक हार गए तो इनने सोचा अब कहीं से कोई आशा नहीं है मेरी पत्नी को ठीक होने की। तो दोस्तों फिर उसके बाद जो इनकी जो दरबार में गए, ब्यानधुरा एड़ी बाबा का जो दरबार लगाते हैं हमारे दिनेश मेहता जी, उनके पास गए। और वहां पर जाने के बाद दोस्तों इन्होंने अपने मुख से खुद बयान करा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बातों पर विश्वास मत करना, आप मेहता जी की बातों पर विश्वास मत करना। दोस्तों आप इनके बोले हुए वचनों पर स्वयं विश्वास करना। मैं मेहता जी के YouTube चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाके एड़ी बाबा की चमत्कार की लीला स्वयं देख लेना। दोस्तों इस तरीके से एड़ी बाबा ने इनके ऊपर अपनी कृपा रखी, असीम कृपा रखी। दोस्तों जब इनको पहली चुट्टी इनके दरबार से लगी दोस्तों, तभी से इनको पर्चे मिलना, फर्क मिलना स्टार्ट हो गया था। फिर दोस्तों धीरे धीरे इनके पर्चे दरबार के और अच्छे लगते रहे, और अच्छे लगते रहे, इतने अच्छे लगते रहे दोस्तों, धीरे धीरे वो प्रिया अपने दम पर खड़ी होने लग गई। और खड़ी तो होने लग गई दोस्तों, धीरे धीरे प्रिया वो दरबार में स्वयं चल के आने लग गई। एक टाइम पर जिसने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मैं कहीं से कहीं तक ठीक नहीं हो पाऊंगी, अब मुझे इस दुनिया में कोई देवता नहीं है बचाने वाला, अब मुझे इस संकट से कोई ऊपर नहीं लगा सकता है, ऐसा जब कहीं पर कोई सोच लेता है दोस्तों, हमारे एड़ी बाबा, ब्यानधुरा बाबा जब वहां से सोचते हैं जहां से सब सोचना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों एड़ी बाबा ने इनको उस दरबार से ऐसे पर्चे दिए दोस्तों, आज की डेट में वो दोनों पति पत्नी उस दरबार में आते हैं और अपना माथा टेकते हैं और कोटि कोटि नमन एड़ी बाबा को करते हैं। तो दोस्तों ऐसी सत्य घटना जो ये आई है, ये मुझे मेहता जी के दरबार से मेरे पास आई है, मुझे स्वयं मेहता जी ने अपने मुख से बताई और मैंने स्वयं इनके चैनल पर जाके देखी दोस्तों। उसके बाद मैंने वेरीफाई करके आप लोगों के समक्ष ये कहानी रखी है। दोस्तों इस कहानी को और इनके मुख से सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर नहीं, आप मेहता जी के चैनल पर जाइए और वहाँ पर इस कहानी के बारे में अच्छे से जानें। दोस्तों माँ की ममता चैनल का नाम है, आप सर्च करें। दोस्तों आप अवश्य चैनल पर जाके एक बार विजिट करें। विजिट करने के बाद आप इनके चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय ब्यानधुरा बाबा।